मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात तो ज़रूर है। मैं कांग्रेचुलेट करूँगी इंडिया को ऑन देयर ह्यूज सक्सेस। लेकिन मुझे कुछ ख़ास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह का एक काम इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नहीं देना, जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो भाई। इंडिया ने बहुत सी टेक्नोलॉजी अब जो है तारीफ करवा दी है और वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि जिस तरह वो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन मुतारिफ करवाई जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपने नाम रहे, दूसरों की हेल्प लें, दोस्ताना ताल्लुकात करें, उनके साथ अच्छे करके अपनी टेक्नोलॉजी जदीद पर लॉन्च हुआ है तीन दिन पहले। तो ये इंशाल्लाह जब जाएगा, मुझे लग रहा है कि ये पहुँच जाएगा जहाँ तक जो चीज़ की इन्फॉर्मेशन में चाह रहे हैं वो उनको मिल जाएगी। बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं भाई इंडिया वाले टेक्नोलॉजी को। साउथ पोल को हिट करने वाले हैं, अगर इन्होंने साउथ पोल को हिट कर लिया तो इन 2019, लेकिन इंडिया डिडंट केयर, बिकॉज उन्होंने करना था, उनका प्लान ही यही था। उन्होंने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो टेक्निकल इश्यूज आए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। इसके लिए हमारे वहाँ तो सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया ने इस पे 615 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि एक बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट बनती है। और हमारे यहाँ तो $2 बिलियन की IMF से कर्जा लेने के लिए हमारी जो है वो IMF ने लकीरें निकलवा दी हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना होस्ट अस्लान शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस से जानेंगे कि इस बारे में इनका क्या कहना है कि 2019 में पहले चंद्रयान 2 इंडिया ने लॉन्च किया था, जो किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वापस बुला लिया गया था। लेकिन इस दफ़ा सक्सेसफुली इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है और 40 डेज़ का टाइम दिया है और इंडिया ने साउथ पोल चांद का जो है हिट करना है, मतलब कि मून का साउथ पोल हिट करना है इन 40 डेज़। नासा को टक्कर दे रहा है इस टाइम इसरो, और हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस अभी तक सिर्फ हाथ ड्रामे पे बैठी हुई है। आए जानते हैं हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है कि उनका क्या कहना है इंडिया के इस स्टेप के बारे में। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है? आमना। आमना, मुझे बताइएगा कि आपको पता होगा कि कल इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड दे आर वेरी हैप्पी। और एक सक्सेसफुल लॉन्च था और इंडिया और इसरो और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम पिछले 2 सालों से इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत अच्छी बड़ी खबरें सुनते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात तो ज़रूर है। मैं कांग्रेचुलेट करूँगी इंडिया को ऑन देयर ह्यूज सक्सेस। लेकिन मुझे कुछ ख़ास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह का एक काम इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, मतलब कि किसी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, सक्सेसफुल हो गया था मोस्टली, बस थोड़ी देर पास ही था, बस वहाँ से उनके टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उसको वापस बुलाना पड़ा। वहाँ पर हमारे मुल्क ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि यार ये देखो ये चाँद पे जाएंगे, ऐसे करेंगे। मेरी बात सुनो, वो ना यही होता है कि ना सिचुएशन ये है कि हम लोग जो है ना टांग खींचने वालों में से हैं। हम लोग जो है सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज़ करके लोगों को जो है ना, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊंगी, लिटरली आपके अपने घर से ही आपका क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। आपके बहन भाई आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं ऑन वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर। हमारे यहाँ पर मोटिवेशन का जो फैक्टर है, ये एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये ना मेरे घर अब्बा देख ले तो जूते पड़े मुझे। तो हमारे यहाँ पर मोटिवेशन का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा लैग करता है, और जब हमारे पास मोटिवेशन अपने पास नहीं होती तो हम अगले बंदे की मोटिवेशन को सक करने की कोशिश करते हैं। तो ये दैट इज़ व्हाट वी डिड इन 2019। लेकिन इंडिया डिडंट केयर, बिकॉज उन्होंने करना था, उनका प्लान ही यही था। उन्होंने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो टेक्निकल इश्यूज आए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उनका वहाँ पर 14 डेज़ के स्टे का जो था प्लान था, लेकिन उनके जो टेक्निकल इश्यूज थे, फ्यू किलोमीटर्स के फासले पर और आधे घंटे का जो है ना लैंडिंग में डिस्टेंस रह गया था, तो उन्होंने उनको वापस बुला लिया जस्ट बिकॉज कि हम लोग इसको रिस्क नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने उसको वापस बुला लिया। अब इंडिया इज़ गोइंग टू बी द 4th कंट्री जो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर करने वाला है, साउथ पोल की तरफ। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि एक टाइम था, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2000 में when रशिया वॉज अ ह्यूज पावर, व्हेन अमेरिका का नाम हम जब लेते थे तो हमारा मुंह खुल जाता था। सो दे वर सुपर पावर्स, बट अब वो टाइम बदल चुका है। नाउ चाइना इज़ द 3rd कंट्री जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, एंड नाउ इंडिया इज़ गोइंग टू बी द 4th कंट्री विच इज़ अ ह्यूज सक्सेस। लिटरली मतलब आप आंखें खोलो पाकिस्तानियों, आप लोग कहाँ रह गए हो। वो जैसे इमरान खान साहब अपने वो
साउंड प्रूफ कमरे में कह रहे होते ना मेरे पाकिस्तानियों, आई वुड लाइक टू से दैट, मेरे पाकिस्तानियों आंखें खोलो। बिल्कुल, मैं आपसे देखो ये दुनिया कहाँ पहुँच यही कहना चाहूँगा, बीइंग पाकिस्तानी मैं भी ये चाहूँगा, आप भी ये चाहेंगे कि हमें भी, हमारा भी कोई ऐसा मिशन हो, हम भी कह सकें कि यार पाकिस्तान भी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद पे। आपको क्या लगता है कि हम लोग इस चीज़ में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? हम इस चीज़ में इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, वी आर हैविंग ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़। पॉइंट नंबर 3, द गवर्नमेंट इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द अवेयरनेस ऑफ द यंगस्टर्स। पॉइंट नंबर 4 इज़ आवर यंगस्टर्स आर नॉट सिंसियर टू देमसेल्व्स एंड टू द कंट्री। हमारे यंगस्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगर आज रात को घर जाऊँगी, आई हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ कि मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर लूँ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ 4 दोस्तों को और मिलाऊँ, कहूँ यार आज पबजी खेले, चलो भाई पूरी रात सुबह जाने हो जानी, मैं नमाज भी नहीं पढ़नी यार। मतलब हम लोग वी आर समवेयर, वी कांट इवन इमेजिन कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अपने बारे में सिंसियर नहीं है। आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो, आपको नहीं पता कि आप क्या करने के काबिल हो, आपको ये बताया ही नहीं गया, आपकी ये काउंसलिंग की ही नहीं गई। हम लोगों को यहाँ पर अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ जाए ना, मैं आपको सीरियस बात बताऊँगी, यहाँ पर अगर कोई बंदा साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए ना तो उसको कहते हैं कि यार इसका माइंड क्रैक हो गया, ठीक है। तो पीपल आर, और यहाँ और लिटरली यूरोपियन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड है कि हर बच्चा जब उसने अपने करियर की तरफ बढ़ना होता है, अपने करियर को चूज़ करना होता है, तो वो साइकेट्रिस्ट की मदद लेता है। दैट इज़ अ मस्ट, दैट इज़ अ मस्ट। वो काउंसलिंग ज़रूरी है, ठीक है। हम लोगों को मुझे समझ नहीं आता कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स मतलब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको आइडिया है चीज़ों का, स्टिल हम लोग वही स्टीरियोटाइप्स में फंसे हुए हैं। हम लोग उन्हीं स्टीरियोटाइप्स में, यार मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, यार मैं इंजीनियर बन जाता। आप अभी मुझे थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, आप बता रहे थे UMT में आप जा रहे थे, क्या किया आपने UMT से? मैंने बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ जी, आप BBA कर लें, ठीक है। BBA तो ऑब्वियस है ना। एग्जैक्टली मतलब ये नॉर्मल चीज़ें मैं आपको, आप जी MBA BBA कर लें, मतलब ये इस टाइप बिजनेस की तरफ, बिजनेस में आपने BBA पढ़ा है, बिजनेस बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा है, और आप जॉब कर रहे हो। व्हाट इज़ दिस, लाइक आप, हमारे यहाँ पर लोगों को डिग्रीज इसलिए दी जाती है कि हम नौकर बन सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना, जिस पर काम करना, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सर मेरा नाम शाहिद। अच्छा शाहिद भाई, क्या करते हैं? सर मैं एक जॉब करता हूँ और जॉब से फ्री होके फिर यहाँ पे कुछ खाने पीने आए हैं? जी जी ठीक हो गया। अच्छा शाहिद भाई, मुझे बताइएगा कि इंडिया ने कल चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी, चंद्रयान 3 का आपने लिया नाम, और चंद्रयान 3 आज कल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैंने बाकायदा इसके बारे में सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। रिसेंटली देखा जाए तो एक बहुत करीब हमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नज़र आ रही है। करीब से मुराद ये है कि हमारे नेबर में, यानी कि इंडिया में, तो इससे हमें एक ना दिल को एक थोड़ी सी खुशी अलहदा सी है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने जा रही है, जिसमें कि एक चाँद पे आज तक हम सुनते आए हैं या अमेरिका गया है, या रशिया गया है, या चाइना गया, लेकिन आज इन 3 ममालिक के बाद किसी चौथे मुल्क का भी नाम हम सुन रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों को इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था या सोशल मीडिया की तरफ इतना रुझान नहीं था। रिसेंटली भी इन्होंने, मैंने फिर इसके बारे में पूरी स्टडी की है, 2019 में भी इन्होंने एक सेकंड अटैम्प्ट की थी, जिसमें हाँ चंद्रयान 2, जो कि जिसमें एक माइनर सी जिसे कहते हैं ना टेक्निकल इशू की वजह से, जो कि वो लैंड नहीं कर पाया था, अदरवाइज़ जो है वो सारा सक्सेसफुल हो गया था। लैंडिंग करते कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो लैंड नहीं कर पाया, अदरवाइज़ वो तमाम सक्सेसफुल हो चुका था। आई होप कि ये जो चंद्रयान 3 है ये सक्सेसफुली तौर पे जो है वो यकीनन वहाँ पे ये लैंड भी करेगा, और इसके बावजूद जो है ये कामयाब भी होगा। और जो इस टाइम 40 डेज़ का टाइम है, वो इस टाइम समझे कि काउंटडाउन चल रहा है, और बहुत तेज़ी से दिल की धड़कनें तेज़ हैं कि ये खैर खैरियत से सक्सेसफुली तौर पे कामयाब हो और हम भी देखें। नो डाउट कि हम लोगों ने जो एक अपनी परसेप्शन बना रखी है, हम लोगों ने एक चीज़ सोच रखी है, इंडिया दुश्मन है, इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए। हमें अपने नेबर को, हमारे जो भी है, बेशक वो चाइना है, बेशक आज तक हम चाइना की तो तारीफ हमेशा ही करते हैं, और अगर आज चाइना के बाद कोई उभरता हुआ मुल्क इंडिया नज़र आ रहा तो हमें डेफिनेटली उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और हमें बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सर हम लोग इस चीज़ में फील्ड में क्यों आगे नहीं जा रहे? असल में लैक ऑफ नॉलेज
हमारे यहाँ पे स्टडी में आप हत्ता कि अगर अभी भी यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट से पूछ लेंगे स्पार्को का तो उन्हें स्पार्को का भी नहीं पता होगा। जैसे कि रिसेंटली आपको बताएं तो इसरो इंडिया की है, नासा जो है वो अमेरिका की। मकसद बताने का ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नॉलेज होगा तो वो इसके लिए दिलचस्पी लेंगे ना, इंटरेस्टिंग लेंगे। साइंस के जो शोबाजात होते हैं अगर वहाँ पे भी चले जाएं, वहाँ पे भी लोगों से बात कर लें तो उनको भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली तौर पे उन्होंने कोई काम नहीं किया होता, सिर्फ उनको थ्योरी पढ़ा के रटा दिया जाता है, जो कि बहुत मेरे अंदाजे के मुताबिक जो कि गलत है कि इंसान को कुछ प्रैक्टिकल करवाना चाहिए। और तो कहने का मकसद ये है कि हमारी परसेप्शन नहीं है, हमारी थिंकिंग नहीं है, हमारा मतलब जो है वो सिर्फ खाने का है, करप्शन का है। इस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि किसी तरीके से हम लोग अपने आप को देख लें, खा लें, पी लें और हज़म कर जाएं। मतलब हम लोग ये नहीं सोचते कि यार हमें कुछ आगे बढ़ना है, अपनी कौम के लिए कुछ करें, हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान या डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है तो वो दोनों ही हमारे पाकिस्तान में स्टे करना ही नहीं चाहता, या बहुत अच्छा कोई लेवल पे होता है, कोई ACCA कर लेता है या कोई इस तरह की कोई अच्छी डिग्री भी करके वो पाकिस्तान में स्टिल यहाँ पे जो है वो स्टे करना ही नहीं चाहता। क्या नाम है? अरसलान। अरसलान, क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? आपको एक बात बताऊँ, मेरा नाम भी अरसलान है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या स्टडी कर रहे हो? यार मैं अभी जर्नलिज्म कंप्लीट किया, लास्ट सेमेस्टर मेरा फाइनल चल रहा है। जब फिर तो आपकी थोड़ा मतलब का टॉपिक होगा। आपको पता है कि इंडिया ने कल चंद्रयान 3 लॉन्च किया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, चंद्रयान 3 जो वो चांद तक जाए, हाँ। अच्छा यार, सीन ये है कि इंडिया माशाल्लाह टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो बड़ा आगे जा रहा है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जो ताल्लुकात है वो जिससे हमारे से बहुत ताल्लुकाना किए हैं। जिस भी चीज़ की नीड होती है ना उनको वो जाते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं और जो चीज़ की जरूरत पड़ती है उनसे लेके तो टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी बढ़ा रहे हैं। इससे चंद्रयान जो उन्होंने बनाया है चांद 2019 में मेरे ख्याल से उन्होंने लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन वो किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ना वो फेल नहीं हुआ था, लेकिन वापस काम नहीं वापस आ गया। बिल्कुल ऐसी बात है। अब दोबारा उन्होंने कोशिश की है। अभी जो कल थोड़ी देर पहले लॉन्च हुआ है, 3 दिन पहले, तो ये इंशाल्लाह जब जाएगा मुझे लग रहा है कि ये पहुँच जाएगा जहाँ तक जो चीज़ की इन्फॉर्मेशन में चाह रहे हैं वो उनको मिल जाएगी। बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं भाई इंडिया वाले टेक्नोलॉजी को। साउथ पोल को हिट करने वाले, अगर इन्होंने साउथ पोल को हिट कर लिया तो इंडिया वर्ल्ड में पहली कंट्री होगी जिसने चांद के साउथ पोल को हिट किया। बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि देखा जाए तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक बनाना और उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद आगे लेके जाना एक बहुत बड़ी बात है। वो दूसरी दफ़ा ही काम कर लिया और इंसान जब कोशिश करता है उसका सिला ज़रूर देता है, तो उन्होंने कोशिश की है। मुझे लग रहा है कि टच कर जाएगा और काफ़ी अच्छी कामयाबी हासिल। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि 2019 में जब चंद्रयान 2 जो है फेल हुआ था तो हम लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, हो ये चांद पे जाएंगे, ये ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। बस ये आप इस चीज़ को हम बाज नहीं आते दूसरों को बातें करने से, खुद तो कुछ करना नहीं, दूसरों को भी बस वो है कि कुछ जीने नहीं देना। जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने। तो भाई इंडिया ने बहुत सी टेक्नोलॉजी अब जो है मुतारिफ करवा दी है और वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि जिस तरह वो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन मुतारिफ करवाई जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपने नाम रहे, दूसरों की हेल्प लें, दोस्ताना ताल्लुकात करें, उनके साथ अच्छे करके अपनी टेक्नोलॉजी जदीद बढ़ाएं और उसको आगे लेके चलें। सर हम लोग क्यों नहीं ऐसे प्रोजेक्ट कर पा रहे कि हम हमारी वाम आडे राम है, वो आडे राम आज सोचते हैं यार कल कर लेंगे, यार कल कर लेंगे, ये चीज़ कल पे ही चली जाती है। कल करते करते अब आप ही देख कल करते करते कल ही हो जाती है, तो वो दिन कभी भी नहीं आता। इसे जब कल का मतलब अभी इसी वक्त करो। सर एंड पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया जो है नासा को टक्कर दे रहा है, इस टाइम नासा लेवल के काम कर रहा है। आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तो क्या देखते हैं इन फ्यूचर इंडिया कहाँ पर पहुँच जाएगा और हम कहाँ रह जाएंगे? बहुत आगे मेरे ख्याल से जो बाहर के ममालिक से कंपैरिजन हम करते हैं ना, इंडिया वहाँ तक पहुँच जाएगा और हमें मेरे ख्याल से हेल्प लेनी पड़ेगी। जबकि ऐसा नहीं अच्छा, हमें दूसरे ममालिक से लेते ठीक है, इंडिया से जितनी दुश्मनी चल रही है ना हेल्प नहीं लेंगे, पर हमें लेनी पड़ेगी। सर ये दुश्मनी क्यों चाह रही है? ये अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो है यूथ इस टाइम 64% यूथ है पाकिस्तान में और हमारा मुल्क इस टाइम यूथ पे ही सर्वाइव करता है। मैं ना बताऊँ क्या है, हम लोग ना झुकते नहीं हैं। अच्छा। और झुकना बुरी बात नहीं है, कभी कहीं पे ना हमें झुकना पड़ता है, क्योंकि हम झुक जाते हैं सुख हो जाता है, वरना नहीं। पर हमारे में ना बहुत है, गुरूर बहुत है, तकब्बुर बहुत है जी। जितने हम वो है उतना हमने करना है, बस ये सीन है। ये ख़त्म कर लेंगे तो सब कामयाब है, अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो ना जहाँ खड़े हैं वहीं पे रह जाएंगे, किसी पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच। टेक्निकल में देखा जाए, एजुकेशन में देखा जाए, IT सेक्टर में देखा जाए, नो डाउट इस टाइम उसका मुकाबला नहीं बनता। हत्ता कि हमारी यहाँ किसी भी मेडिसिन के किसी भी स्टोर पे आप चले जाएं,
मेडिसिन की बात करें 70 से 80% जो है वो मेडिसिन इंडिया से आती है, और वो डॉक्टर भी रिकमेंड यही करते हैं कि यार आप ये वाली मेडिसिन यूज़ करें जो इंडिया की बनी हुई है, और वो मोस्ट मतलब जो है वो बेहतर है, मोस्ट फेवरेट है, मतलब उसके वाले से लोग डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो हमारी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये सोच बदलने के लिए हमारे बड़े लीडरान को चाहिए कि वो ये हमारे नौजवान नस्ल के अंदर ये चीज़ चेंज करें, क्योंकि उन लोगों ने सियासत में आना होता है, वो एक दूसरे मुल्क को गंदा करते हैं और आगे आ जाते हैं। मोदी ने स्टेटमेंट दी थी, शायद आपके इल्म में हो, उसने कहा था कि अगर आपने मुकाबला करना है पाकिस्तान वालों, अगर आप लोगों को मुकाबला करना है तो इकोनॉमिकली तौर पे आओ, मेरे साथ मुकाबला करो, हमारे मुल्क के साथ मुकाबला करो, फिर देखते हैं कहाँ हम मतलब जो है वो अब मुकाबला करने की ये बात नहीं करते कि जंगी लिहाज से, हाँ लड़ो हाथापाई हो जाओ, वो उस कान से अब दूर हैं। अब जो दौर है वो है 5th जनरेशन का। तो 5th जनरेशन के मुताबिक अपने आप को उतना तेज़ करो, टेक्निकल में हो, एजुकेशन में हो, क्योंकि आपका सासा क्या है, नौजवान यूथ, और यूथ हमारी पाकिस्तान में स्टे नहीं करना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही बेहतर नहीं है। अब मैं फ़र्ज़ करें ग्रेजुएशन की है, मैं मारा जॉब करने के लिए कभी राइट जाता हूँ, कभी लेफ़्ट जाता हूँ, और मुझे 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा की जॉब नहीं मिलती, और मेरा इसमें क्या कसूर है, मेरे माँ बाप का क्या कसूर है? मेरे से ज़्यादा तो वो बंदा पैसे कमा रहा है जो अनपढ़ है। बिल्कुल वो बंदे ने 10 साल लगा के काम सीख लिया, वो बंदा हमसे 1 लाख रुपया महीना, 1.5 लाख रुपया महीना एक शॉप से, एक मैकेनिकल जो कि उसने किसी चीज़ से, वो टेक्निकल चीज़ों से वो सीख कमा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं जी, अपने आप को पॉलिश करके किसी ऑफिस में बैठते हैं तो 25 से 30 हज़ार की नौकरी है। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है, हमारे बड़ों को सोचना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे बड़े बहरे हैं, गूंगे हैं, लूले हैं, उनको नहीं पता कि हमारी आवाम क्या चाहती है। उनको सिर्फ आखिरी 5 साल बाद सिर्फ ये चाहिए होता है कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। उस वक्त उनकी समात में सिर्फ यही चीज़ आती है कि यार हम वोट लेने आए हैं, आप हमें वोट दे दो।